इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उसके साथ एसिडिटी, गैस हो रही हो और साथ में कब्ज भी हो और कभी कभी डायरिया भी रहता हो, लेकिन टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, तो मुमकिन है कि आपको इरिटेबल बॉल सिंड्रोम हो। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये होता है कि आंतों का जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में आंतों की मूवमेंट और नर्व ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार पेट के मसाइल होते हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। आईबीएस कितना कॉमन है? रिसर्च के अकॉर्डिंगली 10 to 15% लोगों को आईबीएस होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यंग अडल्ट्स और फीमेल में ज्यादा देखा जाता है। आईबीएस की क्या अलामात पेशेंट में सामने आती हैं, यानी कि आईबीएस जब होगा तो पेशेंट में क्या क्या अलामात आएंगे, क्या सिम्टम्स सामने आएंगे। नंबर 1, बार बार पेट का दर्द होना, एब्डोमिनल क्रम्प्स होना, ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूल जाना, खाना खाया हो या ना खाया हो, ठीक है, गैस का रहना, एसिडिटी, गैस वगैरह बहुत ज्यादा होना, उसके साथ कभी कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का रहना और कभी कभी डायरिया होना, वॉशरूम जाने के बाद भी रिलीफ ना मिलना। सिम्टम्स अक्सर स्ट्रेस या कुछ फूड्स खाने के बाद बढ़ जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम बेसिकली होता क्यों है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हम आईबीएस को डायग्नोज कर सकते हैं। नंबर 1, गट सेंसिटिविटी। आंतों की नर्व ज्यादा जब सेंसिटिव हो जाती हैं, ठीक है, तो आईबीएस हो जाएगा। नंबर 2, स्ट्रेस और एंजाइटी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्रेन और गट का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए स्ट्रेस आईबीएस को ट्रिगर करता है। नंबर 3, डाइट ट्रिगर्स। कुछ ऐसे फूड होते हैं जो सिम्टम्स को मजीद वर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। गट मोटेलिटी डिस्टर्बेंस, ये आंतों की मूवमेंट को कभी कभी स्लो और कभी कभी फास्ट कर देते हैं। आईबीएस में कौन से फूड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? कुछ कॉमन ट्रिगर फूड्स, स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, एक्सेसिव कैफीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ लोगों में हर एक पेशेंट का डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, ठीक है। आईबीएस डेंजरस कब हो सकता है? अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है इन सिम्टम्स के साथ, ठीक है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स साथ में हो आईबीएस के, तो वो लाजमी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को दिखाए। अगर उसका वेट लॉस हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है यानी कि बड़े बहाने में खून का आना, स्फीयर एनीमिया, अगर कि उसको खून की कमी भी हो रही है, साथ में रात को मोस्टली उसको डायरिया रहता है या कभी भी उसको डायरिया रहता है, ये आईबीएस के बजाय किसी और सीरियस डिजीज की तरफ इशारा कर सकते हैं, ये सिम्टम्स, ठीक है। आईबीएस का जो ट्रीटमेंट होता है मोस्टली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स: फाइबर रिच डाइट लें भाई, स्ट्रेस को मैनेज करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, एक नॉर्मल स्लीप लें। मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी कभी डॉक्टर्स प्रोबायोटिक्स यूज कर लेते हैं, लग्जेटिव्स दे देते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सो अगर लाइफस्टाइल और डाइट को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है।